जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू स्टडी विद भावना। तो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज का आज पार्ट 4 करेंगे। तो आज हम 301 से लेके 400 तक के क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ये है आपकी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल जैसी सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का लेवल मैंने बहुत ही शानदार रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज करवाए हैं, वहां पर हमने हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन किए हैं, वो भी सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 15 केवल राज्य के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन पर जो सही उत्तर है उसको चुनना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी इसमें सही है, क्योंकि आर्टिकल 14 में समानता का वर्णन है और अनुच्छेद 15 में राज्य के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है, जबकि जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है वो है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिट निचली अदालत को अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकता है? तो कौन सा ऐसा रिट है? प्रोहिबिशन रिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। तो इसमें से करेक्ट चुनना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, असर्शन है प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसका रीजन है रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका जो रीजन है वो भी सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट भी सही है और उसका जो रीजन है वो भी सही है, क्योंकि भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसमें नहीं थे? मंत्रिपरिषद में। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का ही प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा स्पीकर धन विधेयक का निर्णय करता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। इनमें से सभी जो सही उत्तर है वो चुनना है। तो करेक्ट आंसर केवल 1, 2, 3 यानी कि सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि जो धन विधेयक है दोस्तों आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है। लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करता है, ठीक है, और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है वो सभी के सभी सही हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और तीसरा क्या है? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। राज्यपाल जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा नियुक्त होंगे। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एकल न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च होता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पॉकेट वीटो। जो पॉकेट वीटो है उसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति बिल को अनिश्चित समय तक रोक सकता है। ठीक है, इस पॉकेट वीटो के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा क्या है? विशेष बहुमत कुछ संशोधनों के लिए आवश्यक है। तो करेक्ट क्या है? केवल 1 और 3, क्योंकि जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेंगे इसकी? इसके जो स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 108 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। यहाँ हर 5 वर्ष में गठित होता है। यह राज्यों को धन वितरण की सिफारिश करता है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है?
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 280 में वर्णन है वित्त आयोग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। असर्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जुडिशियबल, रीजन है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोड। तो करेक्ट आंसर है बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्ड से। फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट है वो सही है और इसका रीजन भी सही दे रखा है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है वो न्यायालय में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख है। इनमें से सही कौन सा है? करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसका कारण है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो इसका सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है पर यहाँ संविधान के अधीन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में है? फ्रेंड्स जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। इस संविधान की आत्मा भी इसे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 136 विशेष बहुमति याचिका से संबंधित है। दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। और तीसरा क्या है? यहाँ अधिकार केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट केवल 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो विशेष अनुमति याचिका है SLP, इसका दायरा व्यापक है, केवल आपराधिक तक इसकी सीमित नहीं है। ठीक है, आपराधिक मामलों तक ये सीमित नहीं है, इसलिए केवल 1 और 2 इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा संघ की प्रतिनिधि है और कारण है कि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। करेक्ट क्या है? दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? फ्रेंड्स जो राज्यपाल कौन हटाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पर ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। यह DPSP का हिस्सा है और यह न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि न्यायालय द्वारा यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। तो इसमें करेक्ट क्या है? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? फ्रेंड्स जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, इसका गठन संविधान में किया गया है और इसके सदस्य संसद द्वारा नियुक्त होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि इसके जो सदस्य है वो संसद द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता है और इसका कारण है कि जो संविधान है वो संघीय है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर केवल बी है, क्योंकि जो भारत में एकल नागरिकता है लेकिन यह संघीयता का कारण नहीं है। तो इसमें रीजन इसका अलग दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो फ्रेंड्स लोकसभा के जो सदस्य है उसके बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताएंगे जो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश संसद के समान शक्ति रखता है, यह स्थायी कानून होता है। तो इनमें से करेक्ट क्या है? केवल 1 और 2, क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, ये सही है। अध्यादेश संसद के समान शक्ति रखता है, ये भी सही है, लेकिन जो यह स्थायी कानून होता है तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यादेश अस्थायी होता है। ओके, नेक्स्ट है न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसका कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो इसका कारण दे रखा है यहाँ गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता के अन्य कारण भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद चुनाव विवादों से संबंधित है? फ्रेंड्स चुनाव विवादों से संबंधित है आर्टिकल 329। ठीक है, 329 अनुच्छेद में दे रखा है जो चुनाव विवाद से संबंधित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है, यह संविधान में प्रावधानित है और यह केवल केंद्र स्तर पर लागू होता है। तो इसमें से फ्रेंड्स जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2,
क्योंकि यहाँ केवल केंद्र स्तर पर लागू नहीं होता, राज्य स्तर पर भी ये लागू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथन है सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और इसका रीजन दे रखा है कि उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत का जो चुनाव है वो कौन कराता है? तो करेक्ट आंसर है राज्य चुनाव आयोग। फ्रेंड्स, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो राज्य चुनाव आयोग है वो पंचायत के चुनाव करवाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है, 73वां संशोधन पंचायतों से जुड़ा है और तीसरा क्या है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि आर्टिकल 243 में पंचायत से संबंधित है, ये सही है, और 73वां जो अमेंडमेंट है वो भी पंचायतों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। 73वें संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियां रखता है और रीजन है यहाँ संविधान का संरक्षक होता है राज्य में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसका व्याख्या गलत है दोस्तों और इसका स्टेटमेंट सही दे रखा है, क्योंकि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियां तो रखता है लेकिन ये राज्य में इसका संरक्षक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो जो कौन सा आर्टिकल है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 76। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और वह सरकारी व्यय की जांच करता है। इनमें से राइट आंसर है 1, 2, 3। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि जो सीएजी है वो वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद सर्वोच्च है और रीजन दे रखा है भारत में संसदीय संप्रभुता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि जो संसद सर्वोच्च है ये गलत है, क्योंकि भारत में सबसे ऊंचा कौन है? संविधान, संसद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यह राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है और इसे संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स 1 और 2 सही है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सरकार को गिरा सकती है और रीजन क्या है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है? करेक्ट आंसर है केवल 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो पारित होने पर ये सरकार है वो गिर सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दल बदल कानून के तहत अयोग्यता कौन तय करता है? तो इसके तहत अयोग्यता स्पीकर तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, संसद उसे बदल सकती है, और तीसरा क्या है? संविधान संशोधन द्वारा प्रभाव बदला जा सकता है। राइट आंसर है इसका 1, 2, 3। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका रीजन भी सही दे रखा है और स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डीपीएससी संविधान के किस भाग में है? फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के जो भाग 4 है उसमें इसका वर्णन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में 3 सूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में ये सूचियां हैं और संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें से सही क्या है? तो फ्रेंड्स, तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि जो अनुसूची 7 है उसमें ही तीनों जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है और कारण है कि अनुच्छेद 226 इसके लिए प्रावधान करता है। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और आर एक ही यहाँ पर सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सीएजी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, और इनके जो कर्तव्य है वो है 149 में, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण तय करता है और यह स्थानीय निकाय है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि वित्त आयोग स्थायी आयोग नहीं है, यहाँ समय समय पर गठित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक समीक्षा है और रीजन है कि संविधान सर्वोच्च है। तो राइट आंसर है दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यह अब तक कभी लागू नहीं हुआ। और तीसरा क्या है, इसमें राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है। तो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो वित्तीय आयोग है वो आज तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन दे रखा है कि संसद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और कारण क्या है कि महाभियोग संसद द्वारा ही चलाया जाता है। तो इसमें से सही क्या है? दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे दोस्तों, उसका रीजन भी सही दे रखा है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 61 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है 8वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें लैंग्वेज दे रखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया देता है। सभी संशोधन राज्यों की सहमति से होते हैं और कुछ संशोधन राज्यों की स्वीकृति मांगते हैं। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर है केवल 1 और यहाँ 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि सभी संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकता है और यह 7वीं अनुसूची में निर्धारित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और तीसरा क्या है, संसद उनकी संख्या निर्धारित करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कथन है आपातकाल में मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। अनुच्छेद 359 इसके लिए प्रावधान करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर रीजन भी सही दे रखा है और स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है? फ्रेंड्स, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है, जबकि लोकसभा के लिए इसकी 25 साल जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संघीय ढांचा है, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है और यह पूर्णतः संघीय है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसमें दे रखा है यह पूर्णतः संघीय है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अर्ध संघीय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्मक अधिकार प्राप्त है और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर उसका रीजन भी सही दे रखा है, क्योंकि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में है? तो जो संघ की राजभाषा है वो है आर्टिकल 343 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और यह अस्थायी प्रावधान था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 2019 में इसे हटाया गया है और आर्टिकल 370 अस्थायी था। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो तब यह शक्ति प्रयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे जो ऑर्डिनेंस है वो केवल संसद के अवकाश में जारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? फ्रेंड्स, राज्यपाल है वो करेंगे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। यह केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देता है। और तीसरा क्या है, यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। तो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि फ्रेंड्स यह एक ये संवैधानिक अनिवार्यता है, ये गलत हो जाएगा, ये विवेकाधीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निष्कर्ष भी यहाँ सही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो सभी को पता होगा आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 243 राज्य सूची पर संसद को अधिकार देता है। यह राष्ट्रहित में लागू होता है और इसके लिए राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। राज्यपाल की विशेष शक्ति पे संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यायपालिका संविधान के रक्षक है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो जुडिशियल रिव्यू है उससे संविधान की रक्षा होती है। ओके, नेक्स्ट है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है
वो है 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यह केवल नागरिकों को मिलता है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, वह राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राइट आंसर क्या है? दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो प्रमुख होता है, पर इसका जो कारण है वो पूर्ण व्याख्या नहीं करता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 3, क्योंकि जो मंत्री है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसद संयुक्त बैठक बुला सकती है, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध होने पर यह बुलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है केवल दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गतिरोध खत्म करने के लिए ही ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 61। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग की संरचना बताता है, इसका कार्य पर वितरण करता है और यहाँ हर वर्ष बनता है। तो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि यहाँ हर 5 साल में बनता है, ना कि हर वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद संविधान संशोधन कर सकती है और संविधान एक कठोर संविधान है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो निष्कर्ष है वो यहाँ इसका पूर्ण कारण नहीं है, क्योंकि जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर तो है, परंतु इसका जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति देता है, यह केवल न्यायालय के मामलों में लागू होता है और यह मृत्युदंड में भी लागू होता है। तो राइट आंसर क्या है? केवल 1 और 3, क्योंकि यह केवल न्यायालयों के मामले में लागू नहीं होता है। ठीक है, न्यायालय तक ही ये सीमित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा सत्र में ना हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और इसकी जो ऑर्डिनेंस पावर है वो राष्ट्रपति की समान होती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध के कारण आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 352 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं से जुड़ा है, 74वां संशोधन इससे जुड़ा है और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, संविधान में इसका प्रावधान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, मनी बिल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, क्योंकि जो राज्यपाल है वो नियुक्त होता है, ना कि चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, केंद्र और राज्यों की विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इसमें जो रीजन दे रखा है वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करेंगे? तो कौन तय करेंगे? संसद। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संविधान सर्वोच्च कानून है, संसद इसके विपरीत कानून नहीं बना सकती, न्यायालय ऐसे कानून को निरस्त कर सकता है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? जो राज्य कार्यपालिका के प्रमुख है वो हो जाएंगे राज्यपाल। अगला है, नागरिकता किस भाग में है? तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है और ये है भाग 2 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल? तो फ्रेंड्स ये होगा 6 साल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स जो आपातकाल की घोषणा है वो है अनुच्छेद नंबर 352 में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के जो
सभापति है वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो फ्रेंड्स दल बदल जो कानून है वो है अनुसूची 10 में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 साल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, और अंतिम प्रश्न है मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो फ्रेंड्स जो चुनाव आयोग है वो मतदाता सूची तैयार करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन किए हैं और अभी तक हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।